में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी को जय यीशु। जय यीशु। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर प्रभु ने हमें एक नई सुबह दी है, एक नया दिन दिया है। प्रभु ने हमें पूरी रात संभाल के रखा, इनफैक्ट पूरे हफ्ते संभाल के रखा, और हमें एक बार फिर इस संडे को पवित्र गिरजा घर में आके उसके पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने का मौका दिया है। हम धन्यवादी हृदय के साथ खुशी को अपने दिल में लाके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु महान है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। साथ ही में हम अपने आप को तैयार करें इस मिसा बलिदान के लिए। इसलिए आइए बड़े विनम्र होके अपने आप को प्रभु की रोशनी में पेश करके अपने हर पाप गुनाह के लिए खुदा से, परमेश्वर से माफी मांगें, और हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं मृतवाली मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो,
हे मेरे नाथ दया करो प्रभु हे मेरे नाथ कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से रत हो जाते, रत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पावहर, यीशु पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही प्रभु है, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा सा, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस बेटी को और इस बेटे को आपने चुना है कि आपका पवित्र वचन पढ़ सकें। ये वचन इनकी जिंदगी में और हम सब जो इस वचन को सुनेंगे, शांति, कृपा, आशीष लेके आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 6। मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूँगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूँगा। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारगाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देता है। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं
अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों में एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखरने दिया था। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएगी। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वह दिन आ रहा है जब मैं दाऊद के लिए एक न्याय वंश उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यपाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगी। और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझे बिना जीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरे घाटे होकर जाना ही पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं।
दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, वही हमारी शांति है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप सब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 30 से लेकर 34 आयत तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान पर चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने का भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहां जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह किसी परिवार से, किसी इंस्टीट्यूशन से, मतलब चर्च से या फिर स्कूल से या किसी और संस्था से जुड़े हुए हैं। जिस तरह घर में माँ बाप हमारे अधिकारी हैं, वहीं जहाँ पर हम काम करते वो जो ऑफिसर हैं या फिर वो अधिकारी गण हैं, वो हम पर अधिकार रखते हैं। हम कहीं ना कहीं आज्ञाओं का पालन करते हैं। कहीं ना कहीं कोई है जो हम सभी को कहते हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। आज पहले पाठ में हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर धिक्कारते हैं। कहते हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। सबसे पहले आज जब
मैं मनन चिंतन कर रहा था कि प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मैं किसके बारे में प्रचार करूं। प्रभु ने कहा आज परिवार के बारे में प्रचार करो। सबसे पहले परिवार में होता है पति और पत्नी, और मत्ती 19 वहां पे लिखा है, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। प्रभु कहता है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है। हजारों लाखों लड़कों में से एक लड़के को चुनता है प्रभु, हजारों लाखों लड़कियों में से एक लड़की को चुनता है प्रभु, और उनको पति पत्नी स्थापित करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जिनको मैंने चुना है, जिनको परमेश्वर ने चुना है पति होने के लिए, पत्नी होने के लिए, उनको कोई अलग ना करे। तो पति पत्नी को परमेश्वर चुनता है। यदि हम स्तोत्र 127 पद संख्या 3 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, बच्चे प्रभु का वरदान है। उस पति पत्नी को जो एक परिवार बनाया है, उनको बच्चों का वरदान परमेश्वर देता है। 127 की पहली पद संख्या में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, घर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी को जोड़ने वाला परमेश्वर है, पति पत्नी को बच्चे देने वाला परमेश्वर है, और जहां पर पति पत्नी और बच्चे रहते हैं वो घर बनाने वाला परमेश्वर है। भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने कहा परिवार के बारे में बात करो, तो परिवार में है माँ बाप, उनको दिए गए हैं बच्चे। आज बहुत सारे माँ बाप के लिए शायद प्रभु के ये कटु शब्द हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहन जो माँ बाप के रूप में सामने मौजूद हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आज आपका बेटा किधर है, आपकी बेटी किधर है? वेयर दे आर। जिस तरह प्रभु परमेश्वर ने आदम से पूछा था, आदम तू कहां पर है, क्योंकि जहां पर उसको होना था वहां नहीं था। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे किधर हैं? आज आप मां बाप आए पर बच्चे नहीं आए हैं। शायद कोई मां ही आई है, ना पति आया ना बच्चे आए, या कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे नहीं आए। वचन में लिखा है, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 में, बच्चों को ना खिजाओ, डोंट इरिटेट योर चिल्ड्रन। और खिजाने का मतलब है चिढ़ाना, उन्हें परेशान करना। बच्चों को परेशान ना करो, प्रभु कहता है। किस प्रकार मां बाप बच्चों को खिजाते हैं, परेशान करते हैं। आप लोग तो बोलेंगे, फादर जी मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरे हफ्ते मेहनत करता हूं, मैं पूरे हफ्ते मेहनत करती हूं। और बहुत सारे मां बाप की शिकायत भी होगी, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे हमारी परवरिश में क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या परेशानी आ गई है कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। और आजकल खासकर मैं जब अलग अलग पैरिश में जाता हूं, अलग अलग स्थानों पर जाता हूं, बहुत सारे माँ बाप काउंसलिंग के लिए आते हैं और बोलते हैं, फादर जी हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, वो जिद्दी हैं, दे आर ऑब्स्टिनेट, हमारी बिल्कुल नहीं मानते हैं, अपने मन की मर्जी करते हैं। कुछ बोलो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ बोलो तो घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं। फादर जी हम क्या करें? सचमुच बड़ा प्रश्न है कि माँ बाप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी बच्चे उनको सही जवाब नहीं दे रहे हैं, सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती कर देते हैं। कुछ इस तरह की डिमांड करते हैं कि माँ बाप असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कभी कभी इस तरह के डिमांड कर देते हैं कि माँ बाप समझ नहीं पाते क्या करें। सो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे परिवार, हम इस मुकाम पर थे जब हमने देखा कि आज परिवारों में कंफ्यूजन है, माँ बाप और बच्चों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को घर निकाला कर चुके हैं, या बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के जा चुके हैं।
वो दूर हो चुके हैं, घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर बातें हो रही है तो लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहां पर है? पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा, बच्चों को प्रभु ने दिया, जिस घर में रहते हैं उसको प्रभु ने, फिर ये शैतान का काम कैसे हो गया? जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती 15 में, वहां पे एक कहानी है, प्रभु एक कहानी सुनाते हैं कि बीज बीजने वाले ने बीज बीजा, फसल हुई, अच्छा बीज बीजा था, पर जब फसल हुई तो उसमें बहुत सारे खरपतवार आ गए। तो नौकर मजदूर पूछते हैं, हे मालिक, आपने तो अच्छा बीज बीजा था, ये खरपतवार, ये बुरा चीज कहां से आ गया अच्छी फसल में? तब प्रभु उत्तर देते हैं, ये विरोधी का काम है, ये शैतान का काम है। हां प्यारेओ, कब शैतान प्रवेश कर गया? कब शैतान ने आपके घर में प्रवेश किया? कब शैतान ने आपकी जिंदगी में प्रवेश किया? यदि आज आपके परिवार में परेशानी है, आपका बेटा आपकी बेटी आपके खिलाफ है, सबसे पहले किस तरह अपना विद्रोह प्रकट करता है या करती है? शब्दों के द्वारा। और प्रभु ने वहां क्या कहा? शैतान शब्द की चोरी करता है। तो आज आपके बच्चों में, या बच्चों शायद आपके माँ बाप में, वो शब्द नहीं है जो परमेश्वर की तरफ से है। सांसारिक तौर से, शारीरिक तौर से आप एक परिवार है, यू आर अ फैमिली, बट वो परमेश्वर के शब्द नहीं है। इसलिए कई बार परिवारों में ब्लैकमेलिंग है। पापा यदि आप मेरे लिए ये नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं करूंगा, मम्मी आप मेरे लिए ये नहीं करते तो मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और मम्मी पापा भी ऐसे यूज करते, बेटा तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। आज बहुत कड़वापन है, बहुत कंफ्यूजन है, और इसका उत्तर खुद प्रभु यीशु देते हैं आज, जो दूसरे पार्ट में है, कि प्रभु के क्रूस के द्वारा या प्रभु के क्रूस पर ही वो एकता संपन्न हुई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हर माँ बाप को, आज हर बच्चे को प्रभु के पास आना है, क्योंकि जहां पे प्रभु है वहां पे प्यार है, एकता है। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। तो जहां पर परमेश्वर प्यार है वहां तकरार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे परमेश्वर है वहां पे अनेकता नहीं, एकता है। खास करके जब हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है पर 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व, जो प्यार और एकता की निशानी है। और हर परिवार उस पवित्र त्रित्व की, प्यार की, एकता की निशानी है। केवल प्रभु यीशु ही है जो आपको एक बना सकता है। माँ बाप बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चे माँ बाप को समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, विल बी यूजिंग ईच अदर। अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो मैं अपने माँ बाप को भी मार दूंगा। आप हर रोज पढ़ते हैं पेपर में क्या हो रहा है, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में सुन सकते हैं, देख सकते, पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई खबर आ जाती है, बच्चे ने बाप को मार दिया, बच्चे ने माँ को मार दिया, माँ बाप ने बच्चों को मार दिया, भाई भाई ने एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे को मार दिया। व्हाई इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो जीसस। और खास करके जो यीशु को मानते हैं उनके परिवारों में हो रहा है। चर्च में तो यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया, सब कुछ हो रहा है, पर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ प्यारे, ये मुखौटा उतारना पड़ेगा, असलियत को स्वीकार करना पड़ेगा। यू हैव टू कम बैक टू जीसस। बहुत हो गया दूर जाके, बहुत हो गया दूर जाके। यदि परमेश्वर आज बोल रहा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरा प्रयोग किया है। आज प्रभु चाहता है कि आपका परिवार एक हो जाए। जो डिफरेंसेस आए हैं, जो बीच में गैप आए, उसको भरना जरूरी है, और वो कोई नहीं भर सकता, खुद प्रभु यीशु भर सकता है। समर्पण की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने परिवारों को सौंप दीजिए।
आज ये समय है जब अपने आंखों को बंद किया है, उन लोगों को याद करिए। खास करके यदि आप पति हैं, अपनी पत्नी बच्चों को याद करिए। यदि आप पत्नी हैं, अपने पति अपने बच्चों को याद करिए। यदि आप बच्चे हैं, अपने माँ बाप को याद करिए, अपने भाई बहनों को याद करिए जिनके साथ भी बुरा बर्ताव किया है, बुरा शब्द बोला है। और खास करके माँ बाप, प्रभु ने आपको जिम्मेवारी दी थी इन बच्चों को संभालने की। पर आज देखो बच्चे कहां पे पहुंच गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सो गए, कहीं ना कहीं आपने थोड़ी लापरवाही की, कहीं ना कहीं बच्चों को आपने नेगेटिव स्वतंत्रता प्रदान की। आप अपने लाभ देख रहे थे, बच्चों का देखभाल नहीं किया और वो बुरे रास्ते पर चले गए। कुछ नशे में फंस गए, कुछ व्यभिचारी रिश्तों में फंस गए, या आपके निग्लेक्ट करके किसी ने आपके बच्चे का फायदा उठाया, किसी अपने ने आपके बच्चों का फायदा उठाया और आपके बच्चे दर्द में हैं, दुख में हैं, एंड यू हैव नॉट अंडरस्टूड देम। इसलिए आज प्रभु कहता है धिक्कार है उन चरवाहों का जिन्होंने मेरी भेड़ों को अच्छी तरह देखभाल नहीं किया, मेरी भेड़ों को तितर बितर होने दिया। आइए हम प्रभु के पास चलें, अपने आप को, अपने परिवार को लेके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मिशन कार्य को प्रारंभ करते समय यीशु ने लोगों को बिना चरवाहे का पाया। इस झूठी दुनिया में आज भी लोगों को एक अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि लोग अच्छे चरवाहों की पहचान कर उनका अनुसरण करें, ताकि उन्हें जीवन में कहीं भटकना ना पड़े और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकगण कलीसिया के सभी लोगों को ईश्वर की इच्छा अनुसार अच्छी शिक्षा एवं उत्तरदायी व्यक्ति बना सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया में ऊंचे पद एवं अधिकार को पाने के लिए लोग गलत मार्ग को न अपनाएं। साथ ही जिन्हें अधिकार प्राप्त है वे अपने को सबसे बड़ा अधिकारी न माने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छी एवं नई शिक्षा की आवश्यकता है। कैथोलिक लेखकों को ईश्वर से ऐसी प्रेरणा मिलती रहे ताकि वे अपने लिखित कार्य द्वारा लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने नम्र और विनीत बनकर मानव के इतिहास में ऐसा परिवर्तन लाया जो किसी ने अब तक ऐसा ना कर पाया हो। ऐसी कृपा कर ताकि लोगों के प्रति हम भी सहानुभूति और उदारता व्यक्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु के साथ मेरे हम एक देह में, दाग रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मान प्रभु ख्रिस्त का जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मेरे हम एक देह में, दाग रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। भाई और बहनों, इस प्रार्थना से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इस रोटी और दाखरस के रूप में अपने परिवार को सौंपिए, क्योंकि कुछ समय के बाद जब पवित्र आत्मा रोटी और दाखरस के रूप में उतरेगा, ये बदल जाएगा यीशु के बदन और लहू में। इस रोटी और दाखरस के रूप में अपने परिवारों को सौंपिए, खास करके उनको जो परिवार में बहुत कड़वे हो चुके हैं, कि प्रभु की आत्मा जब इस रोटी पर आए, दाखरस पर आए, आपके परिवार में आए और आपका परिवार शांति का, प्यार का, प्रार्थना का, यीशु का परिवार बन जाए। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सभी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। मैं चाहूंगा सब अपनी आंखों को बंद करिए, क्योंकि हम पिता परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं
और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरे महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। आइए हम अपने मुक्तिदाता, एकता का स्रोत, शांति का स्रोत, जो खुद प्यार है, प्रभु यीशु मसीहा को पवित्र वेदी पर उनका स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं और उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया का भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं पर अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से दर्वित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों उनके साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश करने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगों युग तेरा ही है। आमीन। सिजदा आराधना। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, खुशी के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि प्रभु हमें बताते हैं हम स्वर्ग के हैं, हमारा स्वर्ग से रिश्ता है। स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। आओ इसी खुशी को अनुभव करते हुए, उस स्वर्ग की खुशी को अनुभव करते हुए, पिता के साथ एक होने का, पिता के बच्चे होने की खुशी अनुभव करते हुए हम सब उसी प्रार्थना को बोलेंगे जो खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें
कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये है प्रभु यीशु मसीह, जिस राज के दूसरे पाठ में कहा गया, प्रभु के क्रूस पर हम सभी एक हो गए हैं। उसने अपने पवित्र क्रूस से, अपने पवित्र कुर्बानी बलिदान से, अपने पवित्र लहू से हम सबको एक बनाया है। ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, विश्वास से देखिए। यही यीशु आपको, आपके परिवार को एक बनाता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय है, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वो अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर हम अपने आप को, इस पूरे हफ्ते को, खास करके अपने परिवारों को प्रभु को सौंप दीजिए। खास करके उनके लिए प्रार्थना करिए जिनको प्रभु की आज जरूरत है, जो गुस्से में भरे हैं, जो कड़वाहट से भरे हैं और परिवार में बहुत प्रॉब्लम है। आज खुद प्रभु यीशु आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं। उसी प्रभु यीशु को लेके जाइए कि प्रभु आपके घर में शांति और प्यार का माहौल, एकता का माहौल बना दे, जहां पे आप प्रभु की महिमा करते हुए रह सकें। अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को प्रभु को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया,
प्रभु की शांति प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। जीवन की वो पटवार हो, जीवन की वो पटवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।